नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो ढिशम के साथ। चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए राज्य की तरफ। यहाँ का ये जो राज्य है बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा समझ गए? जी हाँ, बिहार। बिहार एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और अपने चारों तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ की राजधानी है पटना। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, उसके अलावा काफ़ी सहायक नदियाँ हैं जिसके कारण यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ पे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध सन्यासी मठ और डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 12वां राज्य है। तरह तरह के तीर्थ स्थल हैं यहाँ पे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के काफ़ी सारे तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर। यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो गेहूँ और चावल है। इफ़ यू हैव अगर आपने पढ़ी हो अबुल फजल की आईने अकबरी, उसमें भी उल्लेख किया गया है कि बिहार का जो मुख्य आहार है वो गेहूँ और चावल था। ज़्यादातर जो एवरीडे मील होता है उसमें दाल, भात, फुल्का, रोटी, तरकारी और अचार शामिल होता है। पानी में भिगोए बिना मतलब स्प्राउट्स का उपयोग करते हैं। चूड़ा भाजा, मखाने जो है वो एज ए स्नैक लिए जाते हैं, तो वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। जो प्रसिद्ध झालमुरी होती है जिसमें अंकुरित चना, भुना चावल, चूड़ा, मूढ़ी और बारीक कटे आलू, मिर्च, नारियल और नींबू और नमक डाल के मिक्स करके बनाई जाती है। इट्स अ वेरी स्ट्रीट साइड फूड स्नैक है, घर में भी बनाई जाती है। परंपरागत रूप से यहाँ पे सरसों का तेल जो है वो ज़्यादा खाया जाता है। सरसों का तेल और घी का यूज़ किया जाता है खाना पकाने में। और इसके अलावा यहाँ पे मसालेदार अचार तरह तरह के, मतलब घर में जो गृहिणियाँ होती हैं, माँ बहनें होती हैं, वो तरह तरह के अचार बनती हैं। साल भर तरह तरह के जो अचार है वो सूखते रहते हैं छतों पर। आप देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्नियों में और वर्षों तक ख़राब नहीं होते ये। इसके अलावा पापड़ घर में बनाए जाते हैं। घर में घी जो घर का बिलो के मक्खन को वो परोसा जाता है। चोखा इज़ अगेन लाइक ए मैश्ड सब्जियाँ, यू कैन से। इसको चोखा जो है ज़्यादातर मुख्य जो होता है वो तो आलू का होता है, पर इसके अलावा डिफरेंट अलग सब्जियों को भी आग में सब्जियों को भून के और उसे मैश करके और उसमें नमक और मिर्च आदि डाल के और हरा धनिया वगैरह डाल के बनाया जाता है। तरह तरह की चटनियाँ बनती हैं यहाँ पे, लहसुन की, टमाटर की। तो जो भोजन होता है उसमें रोटी, तरकारी, ये ज़्यादा खाया जाता है और उसके अलावा भरवा पराठे भी बहुत बनते हैं। जो मुख्य जो बिहार का नाम सुनते ही जो सबसे पहले डिश नाम आता है वो है लिट्टी चोखा, विच इज़ नाउ हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, विच इज़ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं जो कि राजस्थान की जो बाटी है लगभग उसी से मिलती जुलती है, बट ये स्टफ्ड होती है। इसके अंदर सत्तू यानी भुने हुए चने का आटा भरा होता है। अगेन वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस। सत्तू के पराठे भी यहाँ पे बहुत बनते हैं और उन्हें आप कह सकते हैं जो रेडीमेड सालसा, फ्रेश सालसा बनाई जाती है उसी वक्त भुने हुए टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्चें और उसके साथ उसमें प्याज और नमक, नींबू डाल के उसे खाया जाता है। तो दुनिया भर में बिहार की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो भाषा है अपने आप में एक अनूठी है। और जो यहाँ के जो लजीज व्यंजन है अब दुनिया भर को धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और दुनिया भर को अपना दीवाना बना रहे हैं। यहाँ की जो एज़ वी ऑल नो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं। तो यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। खाने के भी यहाँ के लोग बहुत शौकीन होते हैं। तीखा, मीठा, हर तरीके का खाना जो है बहुत ही स्वाद और के साथ खाया जाता है। मखाना जो है वो यहाँ पे बहुत मात्रा में होता है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार आदि में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगेन मखाना इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। यह एक जलीय उत्पादन है और इसके बीज को भूनकर इसमें मिठाई, नमकीन, खीर आदि में इसका प्रयोग होता है। अगेन इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। मिथिला में पान और मछली बहुत खाई जाती है। चना और घुगनी, जो घुगनी है अगेन जो काले चने होते हैं उसकी डिश तैयार की जाती है ग्रेवी के साथ, जिसे बिहार में घुगनी कहा जाता है। अगेन बहुत ही
इंटरेस्टिंग रेसिपी है। हर घर में नाश्ते में भी बनती है, चूड़ा भाजा भी खाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लिट्टी चोखा तो आजकल आपको हर जगह स्ट्रीट साइड, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में, अगर कहीं पर भी बिहार का खाना बन रहा होता है या उसका स्टॉल लगाया जाता है तो वहाँ पे लिट्टी चोखा तो ज़रूर होता है। उसमें उसको बैंगन के चोखे के साथ या टमाटर के चोखे के साथ या आलू के चोखे के साथ उसे परोसा जाता है। कहा जाता है कि लिट्टी मगध में पैदा हुई थी। अगेन क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी सामग्री की ज़रूरत नहीं है, घर में ही जो गेहूँ सत्तू होता है उसी से बन जाती थी। और क्योंकि इसमें सत्तू होता है तो ये इसमें एक शीतलकारी गुण भी होता है, ठंडक पहुंचाता है और पूरे दिन इंसान को जो है सजग रखता है, सक्रिय रखता है। कि जब युद्ध के लिए जाया करते थे तो उस समय कहते हैं कि तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई इन्होंने भी अपनी यात्रा के दौरान इसे ही अपना भोजन बनाया था। धीरे धीरे हर खाने में बदलाव हुए। बाद में जैसे मुग़ल आए तो उसके साथ लिट्टी का शोरबा, डिफरेंट काइंड ऑफ सालन, मांसाहारी सालन के साथ उसे परोसा जाने लगा। पाया बकरी, भेड़ या गाय के खुरों का जो मसाला था उसके साथ एक सालन के साथ इसे परोसा जाता है। तो अब लिट्टी चोखा जो है सिर्फ एक आम जनता में नहीं, एक इलीट वर्ग में भी बहुत चाव से खाया जाता है और अगेन 5 स्टार होटल्स में बहुत ही शौक से परोसा जाता है। इसके अलावा जो मीट की एक डिश है, चंपारण मीट, बहुत ही फेमस है। इसे मटन आहुना भी बोलते हैं और मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है। पहले मटन को डिफरेंट मसालों में उसे मैरिनेट किया जाता है और उसे फिर एक मिट्टी की हांडी में भर के उसे धीमी आंच पे पकाया जाता है। इसमें 2-3 घंटे का समय लगता है और जब इसे हांडी को ढक के अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है, उसे दम दिया जाता है, तो जिस सोचिए कि उसमें सारे मसालों के साथ पक कर और अपने ही जूस में पक के वो मीट कितना टेंडर और कितना टेस्टी होगा। इसके अलावा एक मटन की गोली बनती है जो कि चने की दाल और कीमा उसके साथ बनाई जाती है और इसे चटनी के साथ खाई जाती है। दाल पूरी यहाँ की बहुत फेमस है। एक तरह से आप कहें कि भरवा पराठा है जो कि उबली हुई जो दाल है उसमें बनाई जाती है। इसको डीप फ्राई पूरी के रूप में भी बनाते हैं, पराठे के रूप में बनाते हैं। चावल का पीठा जिसे फरा भी कहते हैं वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत खाया जाता है। इसे बनाने के लिए तेल नहीं लगता, इसको चावल को उबाल के और फिर से स्टीम किया जाता है, उसके ऊपर वघार दिया जाता है। दुस्का अगेन वेरी इजी रेसिपी, अगेन चावल और आटे की जो भिगो के और फिर उसे पीस के और उसे फिर डीप फ्राई किया जाता है। सरसों का तेल बहुत खाया जाता है और उसकी एक चटनी बनती है, जिमीकंद की, सूरन की एक यहाँ पे एक चटनी बनती है, ओल भी कहते हैं सूरन को, और उसमें सूरन को पीस के और उसके ऊपर मस्टर्ड का उसको वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो दिया जाता है। इसे तीसी की चटनी भी कहते हैं। फ्लैक्स सीड्स, एक तीसी चटनी अलग बनती है, उसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। उसकी अगेन एक अलग ही डिफरेंट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स और एक डिफरेंट उसमें एक स्वाद होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन में यहाँ पे घोंगा, जिसे आप स्नेल कहते हैं, डोका, जो सीमांचल जो बिहार है वहाँ पे बहुत खाया जाता है, यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे ये लोकली तालाबों में, तालों में मिलती है, लोग पकड़ के और इसको पकाते हैं घोंगे को। अगर हम मिठाइयों की बात करें बिहार के, तो यहाँ पे बालूशाही, खाजा, मोतीचूर के लड्डू, और एक मिठाई बनती है परवल की। जी हाँ, सब्जी परवल। लोग आमतौर पे परवल की सब्जी भी पसंद नहीं करते, लेकिन बिहारियों ने उसका भी एक तोड़ ढूंढ निकाला और परवल की एक स्वादिष्ट मिठाई तैयार की। परवल को पहले उसमें उबाल के चाशनी भर के और उसमें खोए सी की स्टफिंग करके उसे परोसा जाता है, ऊपर से चांदी का वर्क लगा के। ये अपने आप में एक डेलिकेसी है परवल की मिठाई। इसके अलावा जो है तिलकुट, जो तिल से बनती है सर्दियों में, फालूदा, और छोटे छोटे हर कस्बे की अपनी एक मिठाई होती है, हर प्रांत की अपनी एक मिठाई का एक नया रूप है, रंग है, स्वाद है। यदि आप भविष्य में बिहार जाएं तो ज़रूर खाएं वहाँ के मालपुए। तो अगेन पूरे नॉर्थ में, साउथ में हर जगह मालपुए बनाए जाते हैं, लेकिन हर स्टेट का एक अपना एक उसमें एक स्वाद हो जाता है। मालपुए को रबड़ी या खीर के साथ भी खाया जाता है, इसे खीर पुआ कहा जाता है। मालपुए में इसमें मैदा, दूध, केला, कसा हुआ नारियल, काजू, किशमिश, चीनी, पानी और हरी इलायची का प्रयोग होता है। इसके अलावा मखाना, क्योंकि वहाँ बहुत उगता है तो मखाने की खीर बहुत बनती है। और अगर आप बिहार जाते हैं और आपने मखाने की खीर नहीं खाई तो क्या खाया। ये उत्तर प्रदेश के उत्तर बिहार के दरभंगा क्षेत्र की एक फेमस रेसिपी है। इसमें दूध, चीनी और मखाना एक साथ पका के इसको गाढ़ा किया जाता है। इसके अलावा ठेकुआ, जी हाँ, एक चीज़ और जो प्रसिद्ध हुई, जो छठ पूजा से निकली, वो है ठेकुआ।
यू कैन ऑल्सो कॉल इट, अगर आप सिंपल भाषा में कहना चाहें तो एक आटे का बिस्किट होता है। पर अगेन जो ठेकुआ खाने में मज़ा है और ठेकुआ कहने में मज़ा है, वो आटे के बिस्किट में मज़ा नहीं है। तो ये भी एक बिहार की एक परंपरागत ट्रेडिशनल डिश है। आटे और गुड़ से या चीनी से बनाई जाती है। इसे खजूरिया भी कहते हैं। शक्करपारा अगर आप कहें तो नॉर्थ इंडिया में आप इसे शक्करपारा भी कह सकते हैं। घी और मैदा के साथ इसे चीनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा एक लड्डू बनता है मनेर का लड्डू। मनेर का लड्डू कैसे भूल सकते हैं अगर हम बिहार की बात करें तो। इस लड्डू को मधुर गेंद का नाम भी दिया जाता है। बेसन, चीनी और घी से बनाया जाता है। हालांकि बिहार की हर मिठाई की दुकान में लड्डू मिलेगा, लेकिन मनेर का लड्डू जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। चंद्रकला अगेन गुजिया की तरह की एक मिठाई होती है, मैदे से बनती है, खस्ता होती है। इसे चीनी और सूखी चाशनी में डालकर बनाया जाता है और इसमें नारियल और इलायची का पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही रस्टिक डिशेस हैं। एक केसर पेड़ा मिलता है, जो उसका स्वाद है वो बिल्कुल ही अलग होता है। खूब देर तक घी को उबाल के, भून के और दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते। अगेन आप गुड़ का प्रेफर करते हैं, चीनी का प्रेफर करते हैं, उसी तरह से बना सकते हैं। तिलकुट मुंह में भर भर आ जाए ऐसा स्वाद होता है उसका, एक अनोखा ही। और ये सर्दियों में ख़ास तौर से बनता है। एक तो अगर हम मीठे व्यंजनों की बात करें, एक और चीज़ आती है लकट्टो। एक अगेन इससे बच्चों को बहुत पसंद आती है। बड़े सभी शौक से खाते हैं। इससे लगे मोटी मीठे सेव होते हैं, चावल या के आटे के बनते हैं या डीप फ्राई किए जाते हैं। उसे फिर गुड़ में या चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। और ये बाज़ार में भी मिल जाते हैं, लोग घरों में भी बनाना पसंद करते हैं। काला जाम अगेन ये गुलाब जामुन से थोड़ा अलग होता है। काला जाम जो होता है थोड़ा सख्त होता है, डार्कर कलर का होता है और अगेन मावा, चीनी और दूध से बना होता है और थोड़ा ये लंबे आकार का होता है काला जाम जो बनता है। तो और पीने के लिए यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो तरह तरह के सत्तू और सत्तू के शरबत। अगेन इट्स ए प्रोटीन, जो आजकल लोग बाज़ार में इतने महंगे प्रोटीन खरीदते हैं, वे खरीदते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सत्तू लीजिए, उसे पानी में घोलिए, दूध में घोलिए या जिस तरह से आप नमकीन लेना चाहें, गुड़ के पानी में लेना चाहें। जैसा पहले ये लोग यात्रा के दौरान अपने साथ रखा करते थे, साथ लेकर चला करते थे और इससे दिन भर की थकान मिट जाती है और आपका पेट भी भरा रहता है। तो यहाँ की जो आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल डिश हुई या बिहार की जो डिश हुई वो है सत्तू। आप इसे किस तरह से और आजकल तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में भी मिलने लगे हैं, बाज़ार में भी मिलने लगे हैं बने बनाए। आपको जस्ट उसे मिक्स करना होता है और उसे लेना होता है। तो बिहार अगेन हर राज्य के अपने तरह तरह के व्यंजन होते हैं। आपने कौन कौन से व्यंजन ट्राई किए हैं ज़रूर हमें बताइए। लोकल डिशेस क्या होती हैं ज़रूर बताइए। देखिए हर जगह का भोजन वही होता है जो वहाँ उगता है और वही भोजन असली स्वाद देता है, जो वहाँ पे स्वाद लाता है और शरीर में भी एक नई ऊर्जा पैदा करता है जो वहीं की मिट्टी से पैदा हुआ हो। तो ज़रूर हमें बताइए कि आपने बिहार के कौन से व्यंजन ट्राई किए हैं या आप कौन से व्यंजन ट्राई करना चाहेंगे। और आजकल बहुत सारी डिशेज़ हैं, इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए एंड डू लेट अस नो कि आपने कौन सी डिश ट्राई की और कौन सी डिश आप खाना पसंद करेंगे। धन्यवाद।